इंग्लिश बोलना सीखने का ये तरीका हर एक के लिए काम करता है। मेरे लिए भी किया एंड आई हैव एग्जांपल्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु मेड इट इजी जस्ट बाय थिंकिंग इन इंग्लिश। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में सोचने की। एक ऐसा ट्रिक जो हर एक उस इंसान के काम आता है जो इंग्लिश बोलना सीख रहा है। ये असल में काम कैसे करता है? सी, ऑल ऑफ अस आर ऑलवेज इनटू थिंकिंग समथिंग। हम हमेशा ही अपनी नेटिव लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी और लैंग्वेज, हमेशा ही अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। फिर चाहे वो ये हो कि मैंने उससे ये बात करनी है, मैं उससे ये कहूंगा, या इनफैक्ट मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो हम हिंदी में या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में हमेशा ही अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। या हमने वो काम करना हो या हम वो काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स चलते रहते हैं। और ये एक्चुअली हम हिंदी में नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में सोचते हैं। इंग्लिश होता है हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप। और यहाँ पर हिंदी को आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग से भी रिप्लेस कर सकते हो। मीन्स अगर आप हिंदी नहीं बोलते, आपकी जो भी मदर टंग है, चाहे वो गुजराती, बंगाली, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, और इंग्लिश का मिक्सअप, मीन्स उसमें काफी सारे वर्ड्स हिंदी के होते हैं और बीच में ही इंग्लिश के वर्ड्स भी ऐड किए जाते हैं। तो आपने करना क्या है, ग्रेजुअली, स्लोली आपने उसमें इंग्लिश की परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। मीन्स अगर आप अभी 20% इंग्लिश बोल रहे हो और 80% हिंदी बोल रहे हो या आपकी मदर टंग, तो आपने ग्रेजुअली उसमें इंग्लिश की परसेंटेज को बढ़ाना है। और जो भी सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, उसकी परसेंटेज को हमने ग्रेजुअली कम करना है। और ये एकदम से नहीं किया जा सकता। इट हैज टू बी स्टार्टेड विद पेशेंस एंड फुल डिटर्मिनेशन। मीन्स अगर आपने आज ये वीडियो देख ली और इसमें से आपने एक चीज पिक कर ली कि चलो ठीक है, मैंने इंग्लिश की परसेंटेज बढ़ानी है, और कल से ही आप वो शुरू कर दो, या फिर अभी से जस्ट आफ्टर द वीडियो यू ट्राई टू मेक इट 100% करेक्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी। तो ये धीरे धीरे पेशेंस के साथ होने वाला काम है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू एट द बिगिनिंग। बट शुरू में अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं करोगे, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स से इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कंप्लीटली इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, इंग्लिश में सोच पाओगे। तो आपको करना क्या है, धीरे धीरे आपने अपने इंग्लिश की परसेंटेज को बढ़ाते जाना है और हिंदी की परसेंटेज को कम करते जाना है। और अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं सोच पाते, आपने जस्ट इसको शुरू करना है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। इसमें बहुत सिंपल वर्ड है, पानी को रिप्लेस कर देंगे वाटर। मुझे वाटर चाहिए। सी, आपने यहां से शुरू किया, उसके बाद में ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते जाओ और उस सेंटेंस को कंप्लीटली इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो, आई नीड वाटर। तो ये कहने में तो इतना इजी लग रहा है, बट करने में रियली ये काम इतना मुश्किल क्यों है? बिकॉज एट द बिगिनिंग यू विल फील लाइक अ स्टूपिड कि ये क्या मैं अजीब सी हरकतें कर रहा हूं। बिकॉज शुरू में आपको इसका कोई भी आउटकम नहीं मिलने वाला। आप खुद से ही बातें करते रहोगे, खुद की मिस्टेक पकड़ने की कोशिश करोगे, कई बार गलती बोलते रहोगे, मीन्स गलत प्रैक्टिस करते रहोगे, एंड देन यू विल फील कि ये क्या स्टूपिड जैसी हरकतें हैं, इससे क्या ही होने वाला है। बट माई फ्रेंड, बिग थिंग्स आर ऑलवेज टफ। देखो, आसान तो लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर रहे हो, वहां पर स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। अगर ये इतना ही इजी होता तो हर कोई इंग्लिश ना बोल पाता। इतने सारे लोग हैं इंडिया में जो इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ हार्डवर्क नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंग्लिश एक ऐसा स्किल है जिसको आपको सीखते सार ही परफॉर्म करना है। ये नहीं कि आप उसको अच्छी तरह से सीख लोगे और स्किल्स की तरह और बाद में उसको वन बाय वन परफॉर्म करोगे। इसीलिए आपको इसमें एक मेंटर की जरूरत बहुत होती है। ये बहुत ईजी लगता है कि मैं इसको ऐसे कर दूंगा, बट इट नेवर हैपन्स इन दिस वे। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम करने होते हैं। ये मैं पेशेंस वाली बात इतनी रिपीट क्यों कर रहा हूं, बार बार ये एक ही लेक्चर की बातें क्यों करी जा रहा हूं? बिकॉज आई नो दिस वीडियो विल बी ओनली हेल्पफुल फॉर यू इफ यू लर्न दैट दिस थिंकिंग इन इंग्लिश गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपके लिए कितना बड़ा काम करेगा। बट अगेन, वो बड़ा काम करने के लिए पेशेंस, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क जरूरी है। इसको आप इसी तरह से मान लो कि जैसे हर एक नया काम सीखने के लिए, हर एक नया स्किल जब हम सीखते हैं तो शुरू में ही मुश्किल होता है। पहला दिन सबसे ज्यादा टफ होता है।
वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो वो काम थोड़ा ईज़ी लगने लगता है। जैसे अगर आप कार ड्राइविंग सीख रहे हो, पहले दिन तो सब कुछ ही मुश्किल लगेगा कि मिरर में देखना कैसे है, ब्रेक, क्लच, गियर कैसे यूज़ करना है, कैसे मैं उनको मैनेज करूँगा, कहीं मैं ब्रेक की बजाय रेस पर पैर ना रख दूँ। बट जब आप उसमें फ्लो आपका बन जाता है, आप उसमें फ्लुएंट हो जाते हो, देन यू डोंट इवन थिंक, अपने आप ही आपका क्लच रेस के ऊपर पैर जाता है और आप फिर बिल्कुल भी डरते नहीं हो ड्राइविंग करते हुए। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस होती रहती है एंड वहाँ पर सबको पता है कि पेशेंस रखने ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं न कहीं गाड़ी ठोक दोगे या फिर खुद का कोई ना कोई नुकसान करा लोगे या फिर किसी और का करोगे। एंड उसी तरह से जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे तो शुरू में अजीब लगेगा, थोड़ी स्टूपिड फीलिंग आएगी। बट ग्रेजुअली जैसे-जैसे आप इस काम को करते जाओगे, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, कब आपने फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू भी कर दिया। बाकी जो उसमें और चीज़ें होती हैं कि आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाते, तो मेरा स्पोकन इंग्लिश का सिंपल कोर्स लॉन्च हो चुका है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके उस कोर्स को देख सकते हो। उस कोर्स में मैंने बहुत ही ईज़िली इंग्लिश बोलना सिखाया है एंड देयर इज़ वन बिग थिंग, देयर आर नो ग्रामर रूल्स टॉट इन दैट कोर्स। मीन्स कि आपको इस कोर्स में ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स बिना ग्रामर को सिखाए हुए ही कराया गया है। बहुत लेंथी कोर्स है, 60 से ज्यादा लेसन्स हैं। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की इंग्लिश कंप्लीटली सिखाई गई है इस कोर्स में। तो अभी हम वापस आते हैं उसी टॉपिक पर जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया, एट द बिगिनिंग आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट। समझ ही नहीं आ रहा था कि इंग्लिश के बेसिक्स तो सीख लिए लेकिन अभी उसको लेकर आगे कैसे बढ़ूं। तो फिर मुझे भी कहीं से ये गाइडेंस मिली थी कि इंग्लिश में सोचना बहुत काम आएगा। तो फिर मैंने उसको कैसे शुरू किया। अगर मैं सपोज किचन में काम कर रहा हूं, मैं जो भी परफॉर्म कर रहा हूं, जो भी मेरा एक्शंस है, उसके बारे में मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया। तो जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे पता चल रहा था कि कुछ वर्ड्स मुझे नहीं पता। तो फिर मैं वो डिक्शनरी में चेक करता था। बाय द टाइम ग्रेजुअली वन बाय वन मैंने अपनी हैबिट बना ली कि मैंने इंग्लिश में चीज़ों को बोलना है। सपोज अगर मैं कहीं बाहर जाता था तो बाहर जो भी एक्शंस लोगों के मुझे दिखते थे, फिर मैं उनके बारे में सेंटेंसेस बनाता था अपने दिमाग में ही। बिकॉज शुरू में इंग्लिश जब आप सीख रहे हो ना, आप किसी के साथ बोलने के लिए हेजिटेट फील करते हो। इन द सेम वे फिर मैंने एक और काम किया कि मेरे जो डिज़ायर्स थे रोज़ के, जो मैं बात सोचता था कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ, मैंने वो सेंटेंसेस भी इंग्लिश में बनाना शुरू किए। और आप भी इसको अटेम्प्ट ज़रूर करो, ये 100% काम करता है। बिकॉज डिज़ायर्स हमारे नॉर्मली हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, तो वो आप खुद से ही बातें करोगे तो वो सेंटेंसेस हमारे बिल्कुल दिल से आते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। सपोज आप कुछ भी खरीदना चाहते हो विच यू आर नॉट एबल टू बाय नाउ बट यू वांट टू बाय इन फ्यूचर, तो उसके लिए सेंटेंसेस आप ऐसे बनाओगे, आई वॉन्ट टू बाय एन आईफोन, आई वॉन्ट टू बाय अ मस्टैंग, आई वांट टू बाय अ फरारी इन फ्यूचर। तो ऐसे ही जो भी आपके डिजायर्स हैं, अगर आप उसके बारे में सेंटेंसेस बनाओगे, एक तो वो सेंटेंसेस ईजी रहेंगे आपके लिए एंड 100% श्योर, ये मैंने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखा है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इन शॉर्ट, आप में पहले हैबिट होनी चाहिए खुद से बातें करने की एंड धीरे धीरे स्लोली उन बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाओ एंड देन यू आर गुड टू गो। और याद रहे कि ये काम शुरू में बहुत मुश्किल लगने वाला है, बट ग्रेजुअली you will be familiar with it and then you will keep on growing. And I also request you to subscribe this channel because this is gonna be helpful for you in future. अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपका कोई भी फ्रेंड अगर इंग्लिश सीखना चाहता है, तो ये इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करना क्योंकि ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और सब्सक्राइब करना मेरे लिए हेल्पफुल होगा बिकॉज मैं अपने इस चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे मेरा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आपका भी कोई नुकसान तो होगा नहीं, कोई ना कोई बेनिफिट ही होने वाला है। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके चेक कर सकते हो एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ बढ़िया कंटेंट के साथ।